नंबर्स देखेंगे, वास्तविक संख्या जो आपका पार्ट 6 है, और आज ये रियल नंबर्स पूरा कंप्लीट होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 68 दिए थे आप लोग को दिए थे बनाने के लिए, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत आसान है, लेकिन आप लोग अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसको बनाने का अलग तरीका से बनाएंगे, इससे इसको भाग देंगे। भाग नहीं देना है, समझिएगा बात को। क्वेश्चन कर रहा है कि दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा, यानी कितने दशमलव, यानी दशमलव जो होगा कितने अंक पहले बैठेगा, ये इसके कहने का मतलब। अरे कितने अंक पहले बैठेगा इसका मतलब शांत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक दिमाग में बात रखना होगा। जो नीचे है ना, नीचे में या तो वो केवल 2 से कट, बात ध्यान से समझिएगा, या तो वो केवल 2 से कटनी चाहिए, या तो केवल 5 से, या 2 और 5 से दोनों से। इसके अलावा अन्य किसी संख्या से अगर कट रहा है, अगर किसी अन्य संख्या से यानी 2 5 के अलावा किसी संख्या से कट रहा है तो आप उसको कटा दीजिएगा। 2 5 से कट रहे हैं तो कटाना नहीं है, बस छोड़ देना है। समझिए यहाँ पे जैसे देखिए ये 4 1 5 1 6, यानी 3 से ये कट रहा है, 3 चौका 12 और 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21, 2 बच गया। अब ये 3 से नहीं कटेगा, यानी 2 से कटेगा और 5 से कटेगा, इसके अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा, सबसे पहले 4 है ना, यानी इसको तोड़ लीजिएगा। तो तोड़िएगा तो क्या होगा, 2 दूनी 4। हम आपको ट्रिक बताएं तो ट्रिक पे हम लोग चलते हैं। 4 है ना, 4 को तोड़ लीजिए। 4 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 10 है, यानी ये 0 है ना, इसको हम अब यहां लिख देते हैं। ठीक है, तो 2 को 2, एक 0 है, एक 0 है, तो कितना 5 और कितना 2 होता है ये हम बता चुके हैं। तो एक 0 है तो एक 2 होगा और एक 5 होगा। समझ में आया, एक 2 होगा और एक 5 होगा। और ये आप थोड़ा चेक कर सकते हैं, ये तो कटेगा नहीं, 2 से नहीं ना कट रहा है, ना 5 से कट रहा है, ये नहीं कटेगा। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए 2 यहां कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 1 2 और 3, 3 2 दिख रहा है ना। तो आप सीधा कह दीजिएगा कि 3 अंकों के पहले, यानी 3 अंक के पहले दशमलव बैठेगा तो ये शांत हो जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे यहां तो 3 को 2 है, अगर 3 को 5 रहता तो भी आप कहते कि 3 अंक के पहले दशमलव बैठेगा। समझ में आ रहा है, यानी 2 या 5 इस दोनों में से जो सबसे ज्यादा होगा, बात ध्यान से समझिएगा, 2 या 5 दोनों में से जो ज्यादा होगा उतना अंक के पहले दशमलव बैठेगा, यानी शांत हो जाएगा। या दोनों में से जो ज्यादा होगा उतना अंक के पहले दशमलव बैठेगा और शांत हो जाएगा। समझ में आ गया, तो कितने अंक के पहले शांत होगा, यही तो आपका पूछ रहा है, कितने स्थानों के बाद शांत होगा। तो 1 2 3, यानी 3 स्थान, यानी 3 अंक है ना, यानी 3 अंक के पहले। तो आपका ऑप्शन जो होगा सी हो जाएगा। ठीक है ना, 68 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, 69 नंबर, 21 और 24। हम क्या बताएं, ये केवल 2 से कटाना है और 5 से, इसके अन्य अलावा कोई संख्या से कट रहा है तो हम कटा देंगे। तो देखिए ये 3 से कट रहा है, 3 9 8 24 और 3 7 21। अब हम ये पूछें कि भाई ये बताइए 8 को तोड़िएगा तो कई गो 2 आएगा, तो कहिएगा सर 3 गो 2 आएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो अब हम पूछे भाई दशमलव कितने स्थानों के पहले बैठेगा, तो कहिएगा सर 3 अंक, यानी 3 अंक के पहले दशमलव बैठ जाएगा, तो वो क्या होगा, शांत होगा। यानी आपका इसमें भी ऑप्शन जो होगा सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी केवल 2 आ रहा है तो 3 अंक के पहले, बस यही दिमाग में रखना है। ठीक है ना, तो 69 यही तो पूछ रहा है, दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के पश्चात शांत हो जाएगा, तो कितने स्थानों के बाद शांत होगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 70 नंबर। देखिए ये क्या कह रहा है, ये भी वही क्वेश्चन है, 43/2 के पावर 4 इंटू 5 क्यूब। आप लोग बना सकते हैं। सवाल कर रहा है, प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार दशमलव के
कितने स्थानों के बाद शांत होगा, यानी दशमलव बैठाने के बाद कितना अंक, दशमलव के बाद कितना अंक होगा या कितने अंक के पहले दशमलव बैठेगा, ऐसे समझते हैं। तो देखिए ऊपर तो 43 है, ये ना किसी से कटेगा, कटने वाला है नहीं। तो अब हम ये बताए हैं, अभी जस्ट जिक्र किए हैं कि दोनों में सबसे ज्यादा कौन है, तो कहिएगा सर 4 है। तो कितने अंकों के पहले दशमलव बैठेगा, तो 4, यानी 4 दशमलव बैठाने के बाद 4 अंक आएगा ना, तो शांत हो जाएगा। तो आपका इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी हो जाएगा। 4 है ना, अधिक ये है तो इसलिए 4। कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 71 नंबर कह रहा है 7/125। तो कह रहा है दशमलव के कितने स्थानों के बाद यानी पश्चात शांत होगा। तो कोई बात नहीं, 125 को तोड़िएगा तो 5 गुणे 5 गुणे 5 यही ना आएगा, 50 25 25 25 125। ऊपर वाला तो कटेगा नहीं 7 से, आई मीन नीचे वाला 7 से नहीं कटेगा, इसमें केवल 5 ही आ रहा है। तो कितने अंक 5 कितने अंक है, 3 गो अंक है ना 5। तो आप कहिएगा कि दशमलव बैठाने के बाद 3 अंक आएगा ना, शांत हो जाएगा, या 3 अंक के पहले दशमलव बैठेगा। तो इसका भी क्या होगा, 3। तो इसमें ऑप्शन कौन सा दिया है आपका, इसका भी ऑप्शन होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 72 नंबर भी देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या अशांत या और पुनरावृत्ति दशमलव में है। तो समझिए 17/6 बी, 23/8 सी, 35/50 डी, 15/1600। देखिए अशांत कह रहा है, तो अशांत कब होगा, ठीक है ना, अशांत कब होगा या पुनरावृत्ति यानी बार बार आने वाला, ये सब शांत हो जाएगा। याद रखिएगा, यहां पे हम लिख दे रहे हैं। चलिए यहां देखिए, ये बाटा जब होता है, जो बाटा होता है ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो जब नीचे वाला यानी ये वाला भाग, नीचे वाला भाग यानी हर को तोड़ने पर, हर को अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो तोड़ने पर या तो केवल 2 आए या केवल 5 आए या केवल 2 और 5 आए। याद रखिएगा, नीचे जब तोड़िएगा ना तो नीचे में या तो केवल 2 आना चाहिए या तो केवल 5 आना चाहिए या 2 और 5 दोनों आए, तो कह दीजिएगा कि वो क्या है, शांत है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य संख्या इसमें एंट्री कर गया तो कहिएगा ये शांत नहीं अशांत है। तो अब हम देखते हैं, पहले ये देखेंगे ये कट रहा है नहीं कट रहा है, लेकिन हम 6 को तोड़ेंगे तो 2 3 6, देखिए 2 के अलावा एक अन्य संख्या आ रहा है 3 आ रहा है ना, तो इसलिए ये शांत नहीं होगा, क्या होगा, अशांत होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ये सबको देख लीजिएगा। वैसे आंसर हमारा आ गया, समझ में आ गया, तब इसके अलावा आप लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं होगा। 73 नंबर देखते हैं, करण निम्न में से कौन सी संख्या दशमलव प्रसार शांत है। तो ये आपका ऑप्शन दे रहा है 37/45, ये क्या कहा है, शांत है। तो शांत या तो केवल 2 आना चाहिए या केवल 5 आना चाहिए या 2 और 5। तो इसमें हम देखते हैं, ये तो कटेगा नहीं, लेकिन ये देखिए 3 से कट रहा है ना, देखिए 3 से कट रहा है ना, इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, 3 3 9 और 9 5 45, देखिए 5 के अलावा 3 आ रहा है, तो ये शांत नहीं हो सकता है, क्या होगा, अशांत होगा। एक और ऑप्शन यहां दिया हुआ है, ऑप्शन बी दे रहा है 21/2 के पावर 3 5 के पावर 6।
तो देखिए ये तोड़ दिया है, 2 और 5 तोड़ दिया है, तोड़कर ही लिखा है। तो इसमें केवल 2 और 5 है, 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या नहीं। ये पावर है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। तो नीचे जो है तोड़ा है तो 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं है, इसलिए क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, देखिए यहाँ पे बताया है ना, तो इसलिए क्या होगा, शांत होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा, यही होगा। ठीक है, 74 वही क्वेश्चन है, 75 भी वही है, 76 भी वही है, 77 नंबर हम बता देते हैं आप लोगों को, देख लीजिए 77 नंबर। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या के रूप में, यानी सम संख्या कौन है, ऑप्शन ले लेते हैं, m+2, 2m+1, 2m, 2m-1। बात समझिएगा, यानी कहने का मतलब जो इसमें से आपका सम संख्या कौन है। सम संख्या आप जानते हैं कि 2, 4, 6, 8 होता है, ये सब डैश डैश, तो सम संख्या कहलाता है। लेकिन इसमें से सम संख्या कौन होगा, यानी कहने का मतलब कि m के जगह पर 1 रखे, 0 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, कुछ भी रखे, लेकिन वो सम संख्या आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं ना, चेक कर कर ही बताएंगे। अगर m की जगह पर हम 1 रखते हैं, 1, तो कितना हुआ, 2 और 1 3, तो ये सम संख्या है, कहिए नहीं सर ये विषम संख्या है, तो ये तो होगा नहीं मेरा आंसर। 2 नंबर बी नंबर में रखते हैं, 1 रखते हैं, तो 1 रखिएगा तो 2 1 कम 2, और 2 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा, 3। क्या ये सम संख्या है, नहीं ये भी सम संख्या नहीं। इसमें रखते हैं, 1 रखेंगे तो 1 में 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, 4 रखेंगे, 4 दूनी 8। देखिए सब सम संख्या है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी होगा। ठीक है ना, ऑप्शन से ही बनाएंगे, एकदम मजेदार क्वेश्चन हम बतला रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला हो। और क्वेश्चन देखते हैं, 78 नंबर। 78 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ए नंबर है 2q बीन 2q + 1 c 2q + 2 और d है q। ये कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होता है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होता है। यानी कहने का मतलब इसमें कुछ भी रखिए वो विषम ही आएगा, जैसे वो क्वेश्चन है ना भाई, यानी कह रहा है कि विषम पूर्णांक अगर लिखना हो तो वो किस रूप में लिखिएगा। चेक कर लेते हैं दिक्कत क्या है, रखते हैं 1 2 3 4 5 6 और चेक करते हैं इसमें भाई। तो चलिए 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2, क्या ये विषम है, नहीं। विषम संख्या आप जानते हैं कि 1 3 5 7 9 को कहा जाता है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। 1 रखते हैं, 1 1 कम, 1 में 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, 2 और 1 3, फिर 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 3 रखेंगे, 3 3 दूनी 6 और 6 और 1 7, 4 रखेंगे, 4 दूनी 8, 8 और 1 9। देख रहे हैं सब विषम संख्या है ना। तो आपका आंसर कौन सा होगा, बी होगा। समझ में आया। तो देखिए आज हम लोग रियल नंबर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, यानी 78 तक सारे क्वेश्चन, यानी इससे एक भी क्वेश्चन बाहरी नहीं आएगा। इस मतलब जो भी मान लीजिए आप लोग अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पार्ट 1 से वीडियो पूरा लाइन बाय लाइन देखिए और अच्छा तरीका से समझिए, उसमें हर तरीका से एक्सप्लेन कर हम बतलाए हैं। अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो ऑब्जेक्टिव बस केवल ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, तो आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक यानी नेक्स्ट जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके लिए आप लोग अगले दिन का इंतजार कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट्स के जरिए आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।